अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर रेहान उमर के साथ एक छोटा सा व्लॉग, और ये व्लॉग है मेरे बहुत प्यारे भाई जैसे दोस्त के लिए ख़ास तौर पर मैं डेडिकेट करूँगा। नाम नहीं लूँगा, सोशल मीडिया पे हूँ, लेकिन जिनको भेजूँगा वो समझ जाएंगे ये किन के लिए है। ऐसे पेशेंट्स जो मेटाबॉलिकली ओबीज़ हों और उनके रिस्क फैक्टर्स हों, लाइक हाई ब्लड प्रेशर्स एंड डायबिटीज़, वेस्ट सर्कमफ्रेंस बहुत ज़्यादा हो, वेट काफ़ी ज़्यादा हो, बॉडी मास इंडेक्स 35 से ऊपर हो। So these patients have high chances of developing cardiometabolic disorders and cardiovascular disease, coronary artery disease, obstructive sleep apnea, osteoarthritis, COPD, fatty liver disease. सो इन पेशेंट्स के अंदर इन तमाम बीमारियों के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट्स का हो जाता है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, चलने से सीने में दबाव में होना शुरू हो जाता है। तो इस वक्त लकीली वी हैव medications available on top of lifestyle management, healthy life, clean eating, 180 minutes a week on self management, including running, jogging, swimming, bodybuilding, walking, whatever one feels like. But again, if all these measures fail, which eventually are going to fail because the body has got its own adaptive mechanisms to which it adapts and then stops cutting down further weight and the body reaches a plateau. तो उस सूरत में we are lucky that FDA has approved some medications and some drugs that are quite helpful in order to reduce belly fat, in order to cut down body fat content. उसी में से कुछ दवाइयाँ जो हैं जिनके नाम मैं भी लेने वाला हूँ, जो GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं, जिनके अंदर लीराग्लूटाइड है और सीमाग्लूटाइड है, और इसके अलावा GLP प्लस GIP रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं, जिसके अंदर टर्जीपेटाइड है। ये ग्लोबली अवेलेबल हो गई है इंक्लूडिंग पाकिस्तान। एक ज़माने में जो SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं, वो बहुत महंगे होते थे। अब पाकिस्तानी वर्जन्स आना शुरू हो गया, जेनेरिक्स आने शुरू हो गए, तो वो मैं अक्सर प्रिस्क्राइब कर रहा होता हूँ। आई एम वन ऑफ द high volume prescribers of these drugs because of the fact that I'm a cardiometabolic expert and interventional cardiologist. अभी रिसेंटली मैंने अपने एक दोस्त को प्रिस्क्राइब किया, लेकिन मुझे सुनने को मिला कि there is some reservations, there are some reservations in the family, and due to which the patient was not given the permission to start those drugs, which absolutely and actually came to me as an amusement because I was literally amused. मैं ये कहता हूँ कि हज़रत गूगल अलैहिस्सलाम पे टाइप करके जो चीज़ें निकल रही होती हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस आप देख रहे होते हैं, जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स आप देख रहे होते हैं, उनको सोच कर और अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे सुपरसीड करना, वो एक तरह से डिसरिस्पेक्ट भी है डॉक्टर की, और एथिकली, मॉरली, मेडिकली मतलब एक बहुत ही इलॉजिकल सी स्टेटमेंट है। क्योंकि हम अगर किसी को कोई चीज़ प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो वो उनके भले के लिए कर रहे होते हैं। मैं अब अपने उस पेशेंट के, जैसे पेशेंट एक्स कहूँगा, मैं अपने पेशेंट एक्स की बात करता हूँ तो उनकी फैमिली में ओबेसिटी है, बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, और इट रन्स इन द फैमिली बिकॉज नो बडी रन्स इन द फैमिली। तो अगर ओबेसिटी के साथ उनको ये दवाई ना दी गई तो आगे जाके डेफिनेटली फैटी लिवर डिजीज़ होगा, विच इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ लिवर कैंसर and coronary artery disease and heart failure and then तब भी मोटापा कम नहीं हुआ तो obstructive sleep apnea, तब भी और मोटापा कम नहीं हुआ तो heart attacks, heart failure, diabetes, diabetic nephropathy, neuropathy, सारे जितनी complications हैं वो हो जाएंगी। तो इस और ख़ास तौर पे जो ये पेशेंट एक्स है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो फैमिली का सरबराह है। He has to take care of his family, his spouse and children as well as the children and his sister, siblings. तो ख़ास तौर पे उनके लिए तो ये दवाई बहुत शदीद ज़रूरत है, इस दवाई की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो मैं बड़ा हम्बल सजेशन दूंगा कि अगर किसी को रिजर्वेशंस हैं घर पे तो उनको मेरे पास लेके आइए, आइदर कन्विंस मी और गेट कन्विंस्ड, और इस बहस मुबाहिसे में, इस आर्गूमेंट्स के चक्कर में एक कीमती जान को नुकसान न पहुँचे। तो ये दवाई ज़रूर इस्तेमाल करें, इसकी कोई एडवर्स इफेक्ट्स नहीं होते। यस, एक प्रॉब्लम होती है, भूख कम हो जाती है, बट दैट इज़ आवर प्लान कि भूख कम हो। शुरू में कुछ लोगों को नौजिया हो सकता है, बट दैट इज़ आवर प्लान। नौजिया शुरू में होता है, भूख कम होती है। तो दिस इज़ ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम विच वन हैज़ टू टेक चांसेस ऑफ।
इसके अलावा कोई कॉम्प्लिकेशन जैसे कैंसर हो गया, जैसे ख़तरनाक चीज़ें हो गई, वो नहीं होती। कुछ और चीज़ें हो सकती हैं पेशेंट के साथ, लेकिन वी नो बीइंग प्रिस्क्राइबर्स ऑफ द ड्रग, वी नो कि हमने इसको किस तरह काउंटर एक्ट करना है और किस तरह ट्रबल शूटिंग करनी है। तो मेरे ख्याल से प्लीज़ दवाई का इस्तेमाल होना चाहिए और बहुत शिद्दत के साथ, बहुत ज़रूरत के साथ होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।